नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने चैनल देव भक्ति की शक्ति में। आज हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, पुनर्जन्म और इसके संकेत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को इस रहस्य के बारे में जानकारी दी थी जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का संकेत देते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक सुनें, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण तो अवश्य ही लिखें। चलिए दोस्तों, आज के विषय पर चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है, उन संकेतों के बारे में क्या बताया था। एक बार द्वारका नगरी के महल में भगवान श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद धीरे धीरे वीणा बजाते हुए आए। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें देखा और कहा, हे देवर्षि, आज द्वारका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ है आपका? नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आप ही इस संसार के संचालक हैं। आपकी माया अपार है। आपने संसार को कर्म के बंधन में बांध रखा है, लेकिन कृपया आज्ञा दें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मनुष्य के पिछले जन्म के पाप या पुण्य कर्मों का पता कैसे लगाया जा सकता है भगवान? हे देवर्षि, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म के बारे में उसके शरीर पर स्थित चिन्ह, स्वप्न और विचारों के माध्यम से पता चल सकता है। हे देवर्षि, इन चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान आपके लिए भी अशुभ हो सकता है। एक राजा महेंद्र प्रताप के पुत्रों को अजीब अजीब अनुभव हो रहे थे। अंशुमान को युद्ध भूमि में मरने का सपना आता था, आदित्य को ऊंचाई से डर लगता था और रुद्रांश को आग से भय लगता था। राजा महेंद्र प्रताप ने विद्वानों और ज्योतिषियों से परामर्श किया, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तब महर्षि वशिष्ठ राज्य में पधारे। महर्षि वशिष्ठ ने राजा से पूछा कि वह चिंतित क्यों है। राजा ने अपने पुत्रों की समस्याओं के बारे में बताया। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, ये समस्याएं उनके पूर्व जन्मों से संबंधित हैं। अंशुमान का पूर्व जन्म में नाम सूर्य केतु था, जो कि एक महान योद्धा थे। उनकी युद्ध भूमि में हत्या कर दी गई थी, इसलिए उन्हें युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। आदित्य का पूर्व जन्म में नाम धवल था, जो कि एक शिकारियों का शिकार करता था और ऊंचाई से गिरकर ही वह मरा था। रुद्रांश का पूर्व जन्म में नाम अग्निदेव था, जो आग से जलकर मर गया था। इन समस्याओं के समाधान हेतु अंशुमान को अपनी वीरता को पुनः जागृत करना होगा। आदित्य को पर्वतों पर तपस्या करनी होगी और रुद्रांश को आग से संबंधित यज्ञ करना होगा। हे नारद, पुनर्जन्म के कुछ और गहरे सत्य हैं। किसी व्यक्ति की वाणी, शरीर और मन के विभिन्न लक्षण उसके पिछले जन्म के कर्मों का संकेत देते हैं। जैसे जो व्यक्ति पिछले जन्म में असत्यवादी हो, उसकी वाणी दोषपूर्ण होती है। जो हिंसा करता था, उसे शारीरिक विकृति होती है, और जो शराब पीता था, उसके दांत खराब हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता, वह ही इस जन्म में दरिद्रता भोगता है। जो अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है, उसकी संतान ही मूर्ख होती है। इस प्रकार पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम इस जन्म में प्रकट होता है। प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया है वह अत्यंत मूल्यवान है। मैं इसे संसार में प्रचारित करूंगा ताकि लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को पुनर्जन्म और कर्म फल के महत्व का बोध कराया। नारद जी प्रसन्न होकर संसार में इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए प्रस्थान कर गए। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हां, जो शुरू में कहा था, लाइक और शेयर भी।